मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। चलिए आज करते हैं क्लास 9th व्हाई डू वी फॉल इल। अब व्हाई डू वी फॉल इल का मतलब है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। तो बड़ी सिंपल सी चीज है, हम बीमार क्यों पड़ेंगे, या फिर हमारे बॉडी में किसी चीज की कमी आ जाएगी, या हमारे बॉडी को जिन चीजों की जरूरत होगी वो ना मिले उसकी वजह से, या कुछ एक्स्ट्रा आ जाएंगे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक है, तो वो भी हमारे क्या करेगा, इफेक्ट करेगा बॉडी के ऊपर। तो इन्हीं चीज को समझेंगे इस चैप्टर में, और उम्मीद करता हूं आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा मजा आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिजीज की। तो ये वर्ड आता है डिजीज। अब ये वर्ड डिजीज है क्या चीज, सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि बॉडी में अगर कोई भी डिसऑर्डर आ जाए तो इस डिसऑर्डर को हम क्या कहते हैं, डिसीज कहते हैं। अब ये डिसीज कितनी तरह के हो सकते हैं, तो डिसीज होते तो काफी तरह के हैं, लेकिन हमें अभी फिलहाल क्लास 9th में सिर्फ 4 टाइप पढ़ना है। और वो टाइप्स कौन कौन से हैं, तो एक एक करके जानेंगे इनके बारे में। जैसे कि देखिए जेनेटिक्स डिजीज। अब जेनेटिक्स डिजीज की बात करें तो ये होता क्या है, तो बड़ी सिंपल सी चीज है। ये एक तरह का बीमारी है, डिजीज है, जो कहाँ से आता है, पूर्वजों से मिलता है। पूर्वजों से मिलने का मतलब है जैसे मान लीजिए कि आपके किसी पूर्वज का था। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि आपके दादाजी को हो रखा था हेमरेज, तो आपको भी हो गया हेमरेज। तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे जेनेटिक डिजीज। अब हम बात करते हैं इनके एग्जाम्पल के बारे में। तो जैसे हेमोफीलिया और जैसे हेमरेज। हेमोफीलिया में क्या होता है बच्चों, बड़ी सिंपल सी बीमारी है हेमोफीलिया। इसमें क्या होता है, जहीं से कहीं चोट चोट वगैरह लग गया, ब्लीडिंग होने लग गई। तो जब ब्लीडिंग होने लग जाती है, ब्लीडिंग होने का मतलब खून निकलने लग गया, तो क्या होता है वो जल्दी रुकता नहीं है। बस इसी चीज को क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। अब हेमरेज, हेमरेज का तो सुना होगा आपने, ब्रेन हेमरेज। तो ब्रेन हेमरेज में क्या होता है, सिंपल सी चीज है, ब्रेन के अंदर क्या हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ब्रेन हेमरेज। आगे की बात करते हैं। अब इसी को कहते हैं हम जेनेटिक्स डिजीज। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, दूसरे डिजीज पे आते हैं। अब दूसरे डिजीज का नाम क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज से यही समझ में आ रहा होगा कि जब हम किसी के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो भी उस व्यक्ति को, जो भी डिजीज है उस व्यक्ति को, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है या हमारे ऊपर ट्रांसफर हो जाता है, किसी के भी थ्रू हो सकता है वो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लीजिए किसी को क्या हुआ पड़ा है, टीबी हुआ पड़ा है। टीबी क्या होता है, टीबी एक तरह से बीमारी है जिसमें कौन क्या चीज इफेक्ट कर जाता है, लंग्स इफेक्ट कर जाता है। तो लंग्स इफेक्ट किसकी वजह से करता है, तो ये किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह से कांटेक्ट में आने की वजह से होता है, वो भी बुरे वाले। अब देखिए जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया, अब क्या होगा, किसी ऐसा कोई व्यक्ति जिसको ये चीज हुई पड़ी है, अब उसके किसी कपड़े को यूज कर लिया, उसके हाथ मिला लिया, या खांस रहा हो तो इस वजह से उसके या उसके खांसते समय सामने आ गए, तो क्या होगा, होगा कुछ नहीं, बस इसका जो वायरस होगा, इसके अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ट्रांसफर हो जाएगा उस व्यक्ति के अंदर, और वो फिर उसकी उसे भी हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस, उसे भी हो जाएगा। अब इसी चीज को क्या कहते हैं हम, इसी चीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। यानी कि किसी के कांटेक्ट में आ गए, किसी के टच में आ गए, और जैसे ही उसके टच में आए हमने उसका दुख बांट लिया, और इसी चीज को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज ज्यादातर जो फैलता है ना, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फैलता है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कैसे फैलता है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो आपको आंखों से भी नहीं दिखाई देते। अब जैसा कि मैंने बताया आपको, ये बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक। और इनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब अगर हम बात करें कि क्या सभी बुरे ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं, सभी नहीं होते। अब जैसे कि आप देखेंगे दही, दही में क्या बुरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, नहीं, अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। इसी तरह से यहाँ देखिए, जो बुरे वाले हैं, जो कष्टदायक हैं, जो कष्ट पहुंचाते हैं हमें, वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रोटोजोआ, फंजाई, क्रीमी, बैक्टीरिया, वायरसेस एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, बहुत गंदे, बहुत बेकार। ये क्या कर देते हैं, ह्यूमंस को अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं लगभग ज्यादातर को। अब थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं इन सारी चीजों के बारे में। आगे चल के अब पढ़ेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारी में अपना सहयोग देते हैं। तो आगे पढ़ेंगे, आगे कब पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे
अभी हमने पढ़ा कम्युनिकेबल डिजीज, इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो चलिए करते हैं अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। हमने दो टाइप पढ़ लिया, जेनेटिक डिजीज और इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और इसके साथ पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज। तो हमारे ये टोटल हो जाएंगे 4 पार्ट और 4 ही पार्ट हमें पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसा डिजीज जो किसी के बिना कांटेक्ट में आए हो जाए, उसी को हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे एग्जांपल के लिए कैंसर। अब कैंसर ये होता है क्या चीज है, इसको समझते हैं। देखिए बॉडी के किसी भी हिस्से में जब सेल्स की ग्रोथ दुगनी तिगुनी हो जाती है, जितनी नीड है लेकिन उससे दुगनी तिगुनी हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए, काफी ज्यादा, तो इसी चीज को हम क्या कहेंगे, इसी चीज को कहेंगे कैंसर। अब वो जब सेल्स बहुत ज्यादा ग्रोथ होने लगेंगे तो एक गांठ की तरह बन जाएगा और इसी को हम क्या कहेंगे, कैंसर। और इसके अलावा देखिए हार्ट प्रॉब्लम भी होती है और हार्ट के अलावा किडनी डिसीज भी होती है, कई बार को किडनी भी फेल हो जाता है। ठीक, तो ये थी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का सिंपल सा मतलब था कि जब हम किसी के बिना कांटेक्ट में आए डिजीज हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो अब बात करते हैं डेफिशिएंसी डिजीज की। अब डेफिशिएंसी डिजीज क्या होती है, डेफिशिएंसी डिजीज का सिंपल सा मतलब है ये अक्सर हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए बुखार। बुखार कैसे हो गया, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है बुखार में। तो डेफिशिएंसी डिजीज बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स की कमी को ही हम क्या कहते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज। अब न्यूट्रिएंट्स क्या क्या चीजें होती हैं, तो न्यूट्रिएंट सिंपल सी चीज है, विटामिन, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, रफेज, वाटर, मिनरल्स एटसेट्रा। अब ये सारी चीजें क्या है, न्यूट्रिएंट्स ही तो हैं। अगर बॉडी के अंदर इन चीजों की कमी हो जाए, इनमें से किसी भी चीज की कमी हो जाए, तो हमें क्या होगी, इसकी वजह से डिजीज हो जाएगी। किस टाइप की, डेफिशिएंसी डिजीज। विटामिन की कमी हुई है तो जिस विटामिन की कमी है उसकी बीमारी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए विटामिन ए की कमी हो गई, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, तो हमें क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसके अलावा देख लीजिए विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होता है, मुंह से ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून निकलने लग जाता है। कहां से, दांतों से, गम से, इस जबड़े से, यहां से। तो दूसरी चीज इसमें क्या होती है विटामिन सी की कमी से, कि ये जो दांत है ना काफी लूज हो जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं गोइटर। गोइटर किसकी कमी की वजह से होता है, तो आयोडीन की कमी की वजह से। अब गोइटर क्या चीज होता है, कौन सी बीमारी होती है, पहचाने कैसे, तो इसका सिंपल तरीका है, इस जगह पे थोड़ा सा फूल जाता है, सूज जाता है, काफी बड़ा हो जाता है। इस गले के पास भी सूजा हुआ होता है, काफी बड़ा देखा होगा आपने कभी ना कभी किसी को। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम, गोइटर। गोइटर की कमी किसकी वजह से होती है, तो इस ये होती है आयोडीन की कमी की वजह से। अब इसके बाद बात करते हैं हम फीवर। फीवर का बता दिया मैंने आपको, चलिए बात करते हैं आगे एनीमिया की। एनीमिया एक ऐसी प्रॉब्लम है कि ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है ना वो पूरा जूझ रहा है इससे। ज़्यादातर इसमें महिलाएं फंसी हुई हैं और स्पेशली वो बच्चे जो टीनेज में हैं और वो भी गर्ल। उनको किस चीज़ में परेशानी होती है, तो पहली चीज़ तो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स आती है और दूसरी चीज़ जो विमेंस होती है उनको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आती है। और वैसे इसमें पहचानने का आसान सा तरीका है कि बॉडी पीला पड़ जाता है इसमें। तो ये था हमारा डेफिशिएंसी डिजीज। उम्मीद है इतना तो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ क्या चीज़ है ये, तो मैंने आपको पढ़ाया था कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज में ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल था जो बहुत ही ज़्यादा मददगार होता है किसी बीमारी को फैलाने के लिए। तो उसी को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए तो पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक।